7 चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। ओके, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अडल्ट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडल्ट्रेशन? अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। ठीक है, जिसे बोलते हैं कि ये दवाई या फिर ये कंपाउंड मिलावटी है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज मिली हुई है जो प्योर नहीं है, सो वो होता है अडल्ट्रेशन। It is defined as worthless admixture of any material in the genuine drug। देखिए, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी जेन्युइन ड्रग के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो वर्थलेस हो, मतलब जिसका कोई भी मीनिंग ना निकलता हो, वो चीज हम मिक्स करें। किसी भी मटेरियल को हम जेन्युइन ड्रग के अंदर अगर मिक्स करके उसे प्रेजेंट करें तो वो होता है अडल्ट्रेशन। मेथड्स ऑफ अडल्ट्रेशन। अब अडल्ट्रेशन के मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज मिक्सिंग ऑफ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम सोर्स। एग्जाम्पल, bark can be adulterated by addition of steam pieces। cloves are mixed with clove stalks। अब मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे कि आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। मिक्सिंग ऑफ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेम सोर्स। अब जैसे कि कोई भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कोई भी ट्री है, ठीक है, उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है उसकी लीव्स में। लीव्स में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमने लीव्स तो एक्सट्रैक्ट आउट कर ली, उसका पाउडर बनाया। उसके बाद हमने उसी ट्री की अगर हमने स्टेम भी ले ली और स्टेम लेने के बाद उन स्टेम का भी पाउडर फॉर्म में मिला के दोनों को मिक्स कर दिया, तो क्या हुआ? ये सेम सोर्स है, लेकिन जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट था वो सिर्फ लीव्स में था, लेकिन हमने उसके साथ उसकी जो स्टेम थी वो भी मिला दी। तो ये होता है अडल्ट्रेशन प्रोसेस। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, बार्क कैन बी अडल्ट्रेटेड बाय एडिशन ऑफ स्टेम पीसेस। देखिए, जैसे कि किसी का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी ड्रग का, वो बार्क में है, लेकिन हम उसे अडल्ट्रेट कर दें किसके द्वारा? एडिशन ऑफ स्टेम पीसेस। स्टेम की कुछ पीसेस लें और उसे ऐड कर दे किसके अंदर? बार्क के अंदर। तो क्या हो जाएगा? दोनों एक ही सोर्स से हमें मिला है, लेकिन जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है या तो वो स्टेम के अंदर प्रेजेंट होगा या फिर बार्क के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन हमने दोनों को एक साथ मिला के प्रेजेंट किया, तो ये क्या हुआ? अडल्ट्रेशन प्रोसेस हुई। जैसे कि क्लोव्स आर मिक्स्ड विद क्लोव स्टाक्स। अब जो क्लोव है, अगर क्लोव के साथ हम मिलाएं क्लोव स्टाक्स, क्लोव स्टाक का मतलब होता है क्लोव की डांठल, क्लोव स्टाक का मतलब होता है क्लोव की डंठल जिसे बोलते हैं। अगर वो हम क्लोव के साथ मिला के देंगे तो क्या होगा? सेम सोर्स है, लेकिन ये क्या होगी? अडल्ट्रेशन प्रोसेस होगी। फिर मिक्सिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड पार्ट्स ऑफ प्लांट। एग्जाम्पल, लीव्स आर सपोज टू बी अडल्ट्रेटेड इफ अ सिंपल कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पेटियोल्स। पेटियोल्स का मतलब भी डांठल ही होता है। जैसे कि किसी प्लांट की हमें लीव्स यूज करनी है, लेकिन उसके साथ हम उसके पेटियोल्स भी मिक्स करके अगर उसका पाउडर बना दे तो उसमें क्या हो जाएगा? वो अडल्ट्रेशन फॉर्म होगी उस ड्रग की। सो मिक्सिंग ऑफ एग्जिस्टेड ड्रग। अब एग्जिस्टेड ड्रग क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यही पता होना चाहिए। सो एग्जिस्टेड ड्रग का मतलब होता है कोई भी इनएक्टिव फॉर्म में जो ड्रग होती है। जैसे कि बोल सकते, एग्जिस्टेड का मतलब वैसे तो होता है थका हुआ, मीन्स जैसे एग्जिस्टेड ड्रग का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कोई आपको कोई भी प्लांट दिखता है तो जब वो अगर हम कोई पौधा लगाते हैं, अगर उसे अच्छे से हरा खिला वो रहेगा तो ये मतलब है कि हाँ वो अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा हो जाएगा, मुरझा जाएगा, या फिर ऐसा लगेगा कि वो सूखने लगा है, तो अगर आप उसका तभी यूज कर लेंगे तो ठीक है, वरना वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? बिल्कुल खराब हो जाएगा, डिग्रेड हो जाए। तो एग्जिस्टेड ड्रग का मतलब यही होता है कि जो ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में है उनका यूज कर लेना। किसके साथ? जेन्युइन ड्रग के साथ, जेन्युइन कंपाउंड के साथ एग्जिस्टेड ड्रग को मिक्स करके दोनों को रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है एग्जिस्टेड ड्रग्स। मिक्सिंग ऑफ एग्जिस्टेड ड्रग। तो चलिए, अब द कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल आर कॉमनली अडल्ट्रेटेड इन दिस वे। जैसे कि बहुत सारे वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, बहुत सारी ड्रग कंटेन करती है वोलेटाइल ऑयल्स। सो ऐसा होता है कि वोलेटाइल ऑयल कॉमनली अडल्ट्रेटेड इन दिस वे। एग्जांपल, एग्जिस्टेड फेनल इज एडेड टू जेन्युइन फेनल। अब देखिए, जैसे कि वोलेटाइल ऑयल किससे? फेनल में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। तो अब क्या करेंगे? जो एग्जिस्टेड फेनल है उसके अंदर भी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होगा, लेकिन किस फॉर्म में? थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ उसके चांसेस डिग्रेड होने के हैं, वो कुछ टाइम बाद डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन हाँ है तो उसके अंदर प्रेजेंट वोलेटाइल ऑयल। तो जेन्युइन फेनल के साथ हम एग्जिस्टेड फेनल को एक साथ
उन्हें कॉम्बाइन कर देंगे और दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मिक्सिंग ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस अपीयरिंग सेम एज ड्रग, एग्जाम्पल ऑयल्स। अब कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि अब बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि देखने में ऐसे लगे कि हाँ ये उस ड्रग के जैसा है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। तो ऐसी ड्रग्स को, मोस्टली ऑयल्स को एक साथ कंबाइन करके मार्केट में प्रेजेंट किया जाता है। Third point is mixing of material by making them similar to drug. Example, tea granules can be adulterated by moody and tea powder by soil. देखिए अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो सिमिलर होते हैं, ड्रग के जैसे लगते हैं, जैसे कि टी ग्रेन्यूल्स कैन बी अडल्ट्रेटेड बाय मूडी का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे बोल सकते हैं मैला, जैसे कि कुछ भी सब्सटेंसेस जो कि आपको प्लांट से मिल जाएंगे, ठीक है, उसे टी पाउडर होता है किसमें, सोइल के अंदर। इन सब चीजों को एक साथ अडल्ट्रेट करके टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मिक्सिंग ऑफ सेम पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। देखिए डिफरेंट वेराइटीज के जो प्लांट होते हैं, राइट, उनके सेम पार्ट, जैसे कि किसी प्लांट का स्टेम यूज होना है, उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, डिफरेंट प्लांट का हम वो स्टेम ही यूज करेंगे, दोनों को एक साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों देखने में सेम है तो उसकी पहचान नहीं हो पाती और वो एज अ एडल्ट्रेटेड शो होता है। जैसे कि सिन्ना लीफलेट विद अरेबिक सिन्ना, जैसे कि सिन्ना जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सिन्ना लीफलेट के अंदर, उसे हम एडल्ट्रेट करें किसके साथ, अरेबिक सिन्ना के साथ या फिर डोग सिन्ना के साथ, सेम चीजें हैं लेकिन दोनों की जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो अलग अलग है। जैसे कि जिंजर को हम एडल्ट्रेट करें अफ्रीकन जिंजर के साथ, तो ये क्या होगा, अडल्ट्रेशन प्रोसेस होगी। ओके या फिर एग्जस्टेड ड्रग्स के अंदर ये सब काउंट हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, एग्जस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप जैसे जिंजर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो अमेरिकन जिंजर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन दोनों को एक साथ एग्जस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है, अडल्ट्रेट। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड। अब जैसे कि अगर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करें हम किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो भी क्या वो हो जाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, राइट, आपने केमिस्ट्री में भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी होगी। मतलब किसी भी एक चीज को, जैसे कोई भी मान लीजिए ए कंपाउंड है, ए कंपाउंड को आप सब्स्टिट्यूट करें अगर बी से, मतलब ए वहां से चला जाएगा लेकिन बी वहां पे आके उसकी जगह अटैच हो जाएगा, वो होता है सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। ठीक है, कि एक को हमने हटाया, उसकी जगह वैसा का वैसा दूसरा फिट कर दिया। जैसे कि सब्स्टिट्यूट्स, दिस इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ड्रग विच आर कॉस्टली। ये मोस्टली तब होता है जो ड्रग कंपाउंड कॉस्टली होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इज मिक्स्ड विद हनी। जो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर आती है उसे किसके साथ मिला दिया जाता है, हनी के साथ मिला दिया जाता है। मैनी ऑफ टाइम अ सिंथेटिक केमिकल विच कॉन्स्टिट्यूएंट वन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग इज एडेड टू द जेन्युइन ड्रग। देखिए जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट किसी ड्रग के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए बेंजाइल बेंजोएट का मैं एग्जांपल ले लेती हूं, वो किसी भी ड्रग के अंदर प्रेजेंट है तो सिंथेटिकली केमिकली कॉन्स्टिट्यूएंट जो बेंजाइल बेंजोएट है ये सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाएगा और उस ड्रग के जगह ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूज होगा। टू बाल्सम ऑफ पैरू एंड सिट्रल टू ऑयल ऑफ लेमन ग्रास। देखिए अगर बेंजाइल बेंजोएट किसकी जगह, बाल्सम ऑफ पैरू की जगह यूज होता है, सिट्रल टू ऑयल ऑफ लेमन ग्रास, सिट्रल ऑयल यूज होता है लेमन ग्रास की जगह, एंड कैम्फर ऑयल एंड यूकैलिप्टस ऑयल इन ऑयल ऑफ रोजमेरी, और रोजमेरी ऑयल की जगह कैम्फर ऑयल, इलेक्टोपस ऑयल, ये सारी चीजें यूज हो सकती हैं। तो ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। मीन्स एक चीज को हटा के हमने उसी के जैसा दूसरा वहां पे फिट कर दिया। मेनली ये क्यों होता है, जिससे कि आपका अगर फाइनेंशियली ज्यादा है, किसी भी ड्रग की कॉस्ट ज्यादा है, तो उसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए जहां पे बड़ी क्वांटिटी में क्या बनती है, स्वीट्स बनती हैं, तो वहां पे शुगर की जगह सैकरिन यूज करते हैं, राइट। सैकरिन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि शुगर उसी अमाउंट में कॉस्टली पड़ता है और सैकरिन को बजट फ्रेंडली होता है, तो इसीलिए वहां पे सैकरिन यूज करते हैं। उसके बाद ड्रग इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है,
इवेल्युएशन का मतलब होता है पता करना, ठीक है, मूल्यांकन करना, किसी भी चीज का मूल्यांकन करना, पता करना कि हाँ वो सही है या फिर नहीं है, वो ड्रग इवेल्युएशन होता है। जैसे आपने अगर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की होगी तो लास्ट में, हर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लास्ट में दिया हुआ होता है ड्रग इवेल्युएशन, ठीक है। क्या आपने जो ड्रग प्रिपेयर की है लेबोरेटरी स्किल्स पे, उसे इवेल्युएट कीजिए, मीन्स पता करिए वो कितने % सही आपने बनाई है। तो इवेल्युएशन का मतलब होता है पता करना कि हाँ कितना % हमारी ड्रग सही है। सो evaluation of drug means confirmation of identity, purity and quality of drug। हमें कंफर्म करना है, इवेल्युएट करना है, पता करना है आइडेंटिटी क्या है ड्रग की, प्योरिटी क्या है, ठीक है, शुद्धता कितनी है, क्वालिटी क्या है ड्रग की, जो उसके अंदर कंपाउंड्स यूज हुए हैं उनकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजें आ जाती हैं ड्रग इवेल्युएशन में। जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग इवेल्युएशन, अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं ड्रग इवेल्युएशन के। फर्स्ट वन इज कंफर्मेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड एज पर फार्माकोपिया। सबसे पहले जो भी ड्रग बनाई गई है उसका अगर इवेल्युएशन आप करें तो सबसे पहले ये कंफर्म करना होता है कि फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है ड्रग का वो वैसा का वैसा फिट है या नहीं है, फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग आपने इंग्रेडिएंट यूज किए हैं या नहीं किए हैं। ये क्या होता है, पहला स्टेप होता है इवेल्युएशन का, क्योंकि फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अगर आपने किया है सो ये हो जाता है कि हाँ कम से कम प्रोसीजर इन्होंने सेम फॉलो किया। सेकेंड वन इज डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन इन द ड्रग। दूसरी चीज क्या यूज होती है, क्या डिटेक्ट की जाती है, कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है, कोई मिलावट तो नहीं है उस ड्रग के अंदर। दूसरी चीज सब्स्टिट्यूशन, कहीं इन्होंने जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट था ड्रग का उसकी जगह कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट तो यूज नहीं किया, सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं यूज किया, उसका ड्रग का सब्स्टिट्यूएंट तो यूज नहीं किया कॉस्ट की वजह से, ये चेक किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज टू स्टडी वेरिएशन इन बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ ड्रग। अब देखिए क्या देखा जाता है कि जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज है ड्रग की उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा। वेरिएशन का मतलब कोई परिवर्तन तो देखने को नहीं मिल रहा। जैसे कोई भी अब मेनली मान लीजिए एस्प्रीन का एग्जांपल ले लीजिए। एस्प्रीन है, एस्प्रीन आप कब लेते हैं, जब आपको सर में पेन होता है तो आपने एस्प्रीन टैबलेट ली तो वो आपका सर का दर्द सही करेगी। वहीं पे हम इवेलुएट कर रहे हैं एस्प्रीन को, किसी ने बनाई अगर एस्प्रीन तो वहीं पे हम एस्प्रीन को फिर से इवेलुएट कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं एस्प्रीन का, और वहां पे देखने को मिल रहा है कि वो सिर का दर्द तो सही कर रही है लेकिन वो एक अल्टरनेट साइड इफेक्ट दे रही है, राइट। तो इसमें क्या है, मींस वेरिएशन आ रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शंस में परिवर्तन आ रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में गड़बड़ है ड्रग की। नेक्स्ट वन इज टू स्टडी डेट्रियोएशन ऑफ द ड्रग ड्यू टू स्टोरेज ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। अब देखिए कोई भी जब स्टोर करके रख देते हैं ड्रग को, राइट, तो कोई डेट्रिएशन तो नहीं हो रहा। डेट्रिएशन का मतलब होता है कि ड्रग खराब तो नहीं हो रही, कोई भी केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है उस ड्रग में जब ड्रग को स्टोर करके रख दे रहे हैं। फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जितना भी टेम्परेचर उसके फेवरेबल है अगर हम उसमें रख रहे हैं और फिर भी वो डेट्रियोट हो रही है, मतलब खराब हो रही है वो ड्रग, उसमें बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, ड्रग के अंदर केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रही है स्टोरेज के टाइम, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ड्रग के अंदर, राइट। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स ऑफ ड्रग इवेल्युएशन। अब ड्रग को इवेल्युएट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज मोर्फोलॉजिकल या फिर ऑर्गेनोलैप्टिक मेथड, सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपियल मेथड, थर्ड वन इज फिजिकल मेथड, देन केमिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड। अब बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जो कि ड्रग को इवेल्युएट करने में यूज होते हैं, जैसे कि मोर्फोलॉजिकल ऑर्गेनोलैप्टिक मेथड ऑफ ड्रग इवेल्युएशन। अब मोर्फोलॉजिकल और या फिर ऑर्गेनोलैप्टिक मेथड क्या होते हैं ड्रग को इवेल्युएट करने के लिए, राइट। सो अब सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोलैप्टिक क्या होता है, ठीक है, मोर्फोलॉजी या फिर ऑर्गेनोलैप्टिक क्या होता है। तो मैं बता दूं कि जो बाहर से आपको दिखाई दे, सेंस करने से, ठीक है, एक्सप्रेशन से जो दिखाई दे चीज पता चले, मीन्स आप देख रहे हैं जैसे कोई इंसान है, ठीक है, आपने उसे देखा कि पहले वो बहुत ज्यादा क्या था, वीक था, लेकिन अब आप उसे देख रहे हो तो अच्छा खासा वो बॉडी बिल्डर सा हो गया। तो आपको क्या, कैसे आपने उसे देखा कि पहले वो ऐसा था अब वो ऐसा है, मतलब कुछ तो इसमें चेंज हुआ है,
राइट। तो ऑर्गेनोलेप्टिक मीन्स जब बाहर से फिजिकली आप फील कर सको। This method is also known as organoleptic method because observation are taken with sensory organ, right? आप ऑब्जर्व करते हो मोर्फोलॉजिकल या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड में ड्रग को जब इवेल्युएट करते हो तो आप सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा ऑब्जर्व करते हो, सामने क्या चीज आपके पड़ी हुई है आप उसे ऑब्जर्व करते हो, क्या ये सच में सही है या फिर इसमें मुझे ये चेंज लग रहा है। अगर बाहर से वो सही नहीं है तो अंदर से तो ऑब्वियसली की बात है कि अंदर से सही नहीं होगी, और अगर हो भी तो वो पहला ही जो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वो वाला मेथड होता है सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्रोस्कोपियल मेथड बिकॉज इन दिस मेथड जनरली एंटायर ड्रग आर एग्जामिन। देखिए इसे आप मैक्रोस्कोपियल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स एग्जामिन कर ली जाती है, जैसे कि शेप, फर्स्ट वन आता है आपका शेप। पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज लीव्स, रूट, बार्क, फ्लावर्स हैव स्पेसिफिक शेप, दस चेंज इन शेप कैन बी फाउंड एंड यूजफुल फॉर इवेल्युएशन। अब आपने कोई भी ड्रग बनाया, राइट अब वो जैसे लीव्स है, रूट है, कोई भी चीज, बार्क है, फ्लावर है, स्पेसिफिक शेप है किसी भी ड्रग की, तो वो ड्रग बनने के बाद क्या पता चलेगा आपको? शेप से ही पता चल जाएगा। अगर शेप में कोई चेंज होगा, आपको पता है कि रोज की लीव कैसी होती है, अगर आपको रोज की लीव की जगह वहां पे सनफ्लावर की लीव दिखेगी तो आप क्या उसे रोज की कह दोगे? नहीं, कोई बोलने लगे ये रोज की ही है, लेकिन आप कैसे मान लोगे? जब आपने रोज की लीव्स देखा है, आपको पता है, आप जानते हैं, तो आप कैसे मान लेंगे? राइट तो ये सारी चीजें शेप से पता चल जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन इज कलर। द कलर ऑफ द ड्रग डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एंटायर प्लांट एंड एज वेल एज सेल ऑफ स्पेसिफिक पार्ट, दस कलर चेंज ड्यू टू स्टोरेज मे बी फाइंड आउट। एग्जाम्पल, beeswax in crude state is yellow brown and when purified and bleach appear a white in color, राइट जैसे कि हमने यहाँ पे कलर भी डिपेंड करता है। अब जैसे आपने कोई भी चीज ली, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिला बीज वैक्स का, सो बीज वैक्स एक क्रूड स्टेट में जब वो रहती है, जब उसे एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, बीज वैक्स जब एक्सट्रैक्ट आउट होती है तो उस टाइम वो येलोइश ब्राउन कलर की रहती है, लेकिन जब वो प्योरीफाई कर दी जाती है, प्योरिफिकेशन के बाद, ब्लीच्ड के बाद, मीन्स वॉश आउट के बाद कैसे दिखने लगती है? व्हाइट दिखने लगती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर वो व्हाइट ना दिखे तो क्या होगा? लगेगा ना कि हाँ उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, उसकी प्रॉपर्टी में कोई कमी है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो पहले जब एक्सट्रैक्ट आउट आप करेंगे तो वो येलो ब्राउन कलर की दिखेगी, और जब वो प्योरीफाई हो जाएगी, ब्लीच्ड हो जाएगी, तो वो दिखने लगेगी व्हाइट कलर की, राइट ये उसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद आ जाते हैं ओडर। ओडर भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है। इट इज द ऑब्जर्वेशन टेकन विद नोज, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in identifying unorganized drug and oils. Example, aromatic odor, fennel, coriander, pungent, clove, pleasant, peppermint. देखिए अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ऑर्डर के लिए मीन्स सुगंध। आप बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे आपके घरों में भी, तो आप क्या उसकी सुगंध से पहचान लेते हैं कि वो सही है या फिर नहीं है, राइट तो ऐसे ही ड्रग का होता है किससे? जैसे कि अब एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिला, जैसे कि बहुत सारे ऑयल्स हो सकते हैं, ठीक है, कैसा ऑर्डर रहता है उनका? एरोमेटिक रहता है। अब जैसे एरोमेटिक ऑर्डर में ले लीजिए फेनल, फेनल को आप सूंघ के पता कर सकते हैं कि हाँ ये फेनल है। कोरिएंडर को आप सूंघ के पता कर सकते हैं कि हाँ ये कोरिएंडर है, उसकी ऑर्डर अलग ही होती है। पंजेंट फ्लेवर किसका होता है? क्लोव का, ठीक है। उसके बाद प्लीजेंट फ्लेवर किसका होता है? पिपरमेंट का। तो ये सारी चीजें आप क्या ऑर्डर से पता कर सकते हो, इनकी सुगंध से पता कर सकते हो कि हाँ ये चीज प्रेजेंट है या फिर इसकी जगह कोई और चीज है, राइट। उसके बाद आ जाता है टेस्ट। टेस्ट बर्ड्स के थ्रू टेस्ट करके पता कर सकते हैं किसी का भी, जैसे क्लोव है, क्लोव का टेस्ट सबको पता है, फेनल का टेस्ट आपको पता है, कोरिएंडर का पता है, पिपरमेंट का पता है, क्लोव का पता है, सब चीजों का आपको फ्लेवर पता है, टेस्ट करके आप पता कर सकते हो। ऐसे ही इट इज अ ऑब्जर्वेशन टेकन विद टंग, टंग के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई अनऑर्गेनाइज ड्रग एंड ऑयल्स। देखिए अनऑर्गेनाइज ड्रग को हम आइडेंटिफाई मेनली ऑर्डर से या फिर कलर से, टेस्ट से, इन्हीं से कर सकते हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज ड्रग की कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, राइट। जैसे कि टेस्ट ऑयल्स, एग्जाम्पल स्वीट टेस्ट होता है किसका? लिक्योरिस का। बिटर टेस्ट होता है नक्स वोमिका का। सोर टेस्ट होता है एक्रिड आंवला का।
आंवला को आप उसके टेस्ट से पहचान पाएंगे, बिटर टेस्ट, नक्स वोमिका के टेस्ट से आप उसे उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है टेस्ट पे। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रैक्चर। फिफ्थ पॉइंट इज फ्रैक्चर। अब देखिए फ्रैक्चर क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्या होता है फ्रैक्चर। स्टेम देखी होगी, किसी भी ट्री की स्टेम देखी है तो उनमें बीच में क्या रहता है, बीच में गैप रहता है, आपने देखा होगा, जिसे वैसे नॉर्मली बोलते हैं तरेड़ आ गई, ठीक है, तो उसमें बीच में गैप रहता है, आपने थोड़ा थोड़ा देखा होगा ऐसा वेन्स की तरह, तो वही होता है फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर से आप किस तरीके से किसी भी ड्रग का अंदाजा लगा सकते हैं। इट मीन्स ब्रोकन सरफेस ऑफ द बार्क, मीन्स ब्रोकन सरफेस ऑफ द बार्क इज कॉल्ड फ्रैक्चर। The drugs are broken with hand and broken surface is observed for the type of fracture. अब ब्रोकन स्पेस से हम पहचान सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं फ्रैक्चर के, उनसे पहचान सकते हैं। जैसे कि कोई प्लांट है जिसका जो ब्रोकन फ्रैक्चर का जो सरफेस होता है वो होता है शॉर्ट फ्रैक्चर टाइप की कोई बार्क होती है, कोई ग्रेन्युलर फ्रैक्चर, कोई फाइब्रस फ्रैक्चर, कोई स्पेंट्री फ्रैक्चर, कोई लिमिनेटेड फ्रैक्चर। तो अलग अलग टाइप होते हैं फ्रैक्चर के। अब जैसे कोई भी ड्रग है, आपको पता है कि उसमें उसका जो कैटेगरी होती है वो शॉर्ट फ्रैक्चर की होती है, लेकिन आपने देखा कि वो शॉर्ट फ्रैक्चर तो नहीं है, वो ग्रेनुलर फ्रैक्चर है। मीन्स उसमें कुछ ना कुछ ड्रग में डिसेबिलिटी है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज है, तभी उसमें ग्रेनुलर फ्रैक्चर कंटेन हुआ है। तो ये एग्जाम्पल आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं फ्रैक्चर से, ठीक है, किसी भी ड्रग का इवेल्युएशन में। उसके बाद पार्ट ऑफ द प्लांट। अब प्लांट के पार्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट आर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, बग्स, लीफलेट एक्सेट्रा। दस बाय नोइंग द पार्ट ऑफ प्लांट इन द सैंपल वन कैन गेट एन आइडिया अबाउट द नेम ऑफ द ड्रग। हाँ, अब कोई भी पार्ट है किसी भी प्लांट का, जैसे आपको लीव्स कंटेन हुई, लेबोरेटरी में लीव्स रखी हैं, तो आप उसकी लीव्स देख के पता कर सकते हो ना कि ये लीव्स तो सिन्ना की हैं, सिन्ना लीफ है। ये रूट है, कोई भी रूट रखी है तो आप उसे पता कर सकते हैं, हाँ ये तो राउवोल्फिया की है, क्योंकि रूट में राउवोल्फिया का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। फ्लावर है तो ये बर्ड क्लोव है, वसाका, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप प्लांट के पार्ट से पता कर सकते हैं। उसके बाद मेरिट्स एडवांटेजेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल मेथड। अब मॉर्फोलॉजिकल मेथड की कौन कौन सी एडवांटेजेस हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज इजी मेथड, बहुत इजी मेथड है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के थ्रू आप इजीली देख के पता कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट आपको यूज नहीं करना है। इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, बहुत सारी ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स ये फर्स्ट चीज होती है कि हाँ आप देख के अंदाजा लगा सको। अब कोई भी डिश है घर में आप बनाए, तो अगर उसकी शक्ल अच्छी लग रही है, अगर वो देखने में अच्छी लग रही है, तो आप, अगर उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं पर आपका मन करेगा कि हाँ आप इसे एक बार टेस्ट करके देखें, क्योंकि देखने में वो इतना अच्छा है, राइट। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या हुआ, अच्छा हुआ। अब कोई भी डिश है जो देखने में खराब लग रही है, अगर उसका टेस्ट भी अच्छा होगा पर आप क्या उसे टेस्ट भी करेंगे, अच्छा भी होगा, फिर भी आपका मन नहीं मानेगा कि वो अच्छा है। तो सबसे पहले ड्रग की आइडेंटिफाई हो जाता है ड्रग को। नो स्पेशल इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, मैंने पहले बताया कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट इसमें नहीं लगता है, मीन्स जरूरत ही नहीं पड़ती। फिजिकल एक्टिविटीज से आप पता कर सकते हैं। नो स्पेशल एक्सपेरिमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना, कोई स्पेशल टाइप का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है क्या करना, आइडेंटिफाई करने के लिए। इट हेल्प इन डिसाइडिंग प्योरिटी ऑफ ड्रग, बहुत हद तक ये ड्रग की प्योरिटी डिसाइड करने में मदद कर देता है, राइट। उसके बाद डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं मॉर्फोलॉजिकल मेथड की। फर्स्ट वन इज लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इवेल्युएशन। एक लार्ज क्वांटिटी में सैंपल रिक्वायर्ड होता है, मींस जो लार्ज क्वांटिटी में सैंपल होगा उसी को इवेल्युएट कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी के बेस पे। लिमिटेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग, दूसरी चीज किसी भी ह्यूमन बीइंग की सेंसरी लिमिटेशन होती है, सेंसरी ऑर्गन की लिमिटेशन होती है, राइट। आप अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज है, अब बहुत सारी ड्रग्स है जिनका टेस्ट सोर होता है, तो क्या आप सारी ड्रग्स को एक ही कैटेगरी में रख पाएंगे, नहीं ना। तो एक लिमिटेशन होती है सेंसरी ऑर्गन की ह्यूमन बीइंग की, तो सब चीजें सेंसर पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। चांसेस ऑफ सैंपल टू सैंपल वेरिएशन आर ऑब्जर्व, राइट। वेरिएशन आ सकती है, मीन्स अलग अलग सैंपल जब आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो सेंसर के थ्रू कर रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू कर रहे हैं, तो वेरिएशन आ सकती है। अब अलग अलग सैंपल बार बार आप चेक कर रहे हैं, तो उसमें वेरिएशन मतलब परिवर्तन आ सकता है। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेबल टू एंटायर ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग।
और जितनी भी ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग हैं उनके लिए एप्लीकेबल होती है ये मेथड। टाइम कंज्यूमिंग मेथड, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब आप एक एक चीजों को इवेल्युएट करेंगे, देखिए मशीनरी के थ्रू क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है काम, लेकिन यहाँ पे आप सेंस ऑर्गन से ह्यूमन बींग खुद कर रहा है, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये। लेस हेल्पफुल फॉर अनऑर्गेनाइज ड्रग, पाउडर ड्रग एंड लिक्विड ड्रग। और मीन्स ज्यादातर ये अनऑर्गेनाइज ड्रग के लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, सिर्फ आप देख के पता लगा सकते हैं। पाउडर ड्रग के लिए भी, क्योंकि पाउडर किसी भी चीज कंपाउंड का सब सेम ही लगते हैं पाउडर, तो ज्यादातर पाउडर में भी ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लिक्विड ड्रग्स के लिए भी ये सुटेबल नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं माइक्रोस्कोपियल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब माइक्रोस्कोपियल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग का कैसे किया जाता है? माइक्रोस्कोपियल सिंपल सी बात है, माइक्रोस्कोप के थ्रू आप इवेल्युएट करेंगे ड्रग को। इन दिस मेथड ऑब्जर्वेशन आर टेकन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप ऑब्जर्व करेंगे ड्रग को। द माइक्रोस्कोपियल कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग सच एज ट्राइकोम्स, स्टार्च ग्रेन, स्टोमेटा आर ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। अब देखिए क्या होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, सिंपल सी बात है, आप किसी भी प्लांट का इंटरनल पार्ट सर्च करेंगे, जैसे कि स्टार्च ग्रेन, राइट, किसी भी ग्रेन का स्टार्च हो गया, स्टोमेटा, स्टोमेटा मतलब रंध्र, मतलब क्या इंटरनल पार्ट, आप किसके अंदर ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे? माइक्रोस्कोप के अंदर। ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोपियल इवेल्युएशन। अब माइक्रोस्कोपियल इवेल्युएशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, प्रावधान क्या हो सकते हैं? टू स्टडी सेल्यूलर अरेंजमेंट ऑफ द ड्रग, किस तरीके से का सेल्यूलर अरेंजमेंट है ड्रग का, वो आप उसकी स्टडी कर सकते हो माइक्रोस्कोप के थ्रू। सेकेंड पॉइंट इज टू स्टडी स्पेशल स्ट्रक्चर और टिश्यू और एनी मॉडिफिकेशन। अब किसी भी ड्रग की क्या स्पेशल स्ट्रक्चर है, उसे आप किसके थ्रू, स्ट्रक्चर तो आप किसी भी ड्रग का नहीं देख सकते ना, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे। टिश्यू, कौन से टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है और उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुई है, ड्रग के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन तो नहीं हुए, ये सारी चीजें आप इवेल्युएट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। थर्ड पॉइंट इज टू टेक न्यूमेरिकल मेजरमेंट, एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टोमेटा। दूसरी चीज क्या होती है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट अगर आपको करना है, जैसे स्टोमेटा के नंबर आपको ऑब्जर्व करना है, तो वो भी आप माइक्रोस्कोप के थ्रू करोगे। फिर आते हैं टू लोकेट द साइट ऑफ वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं क्रूड ड्रग्स के अंदर, तो उनकी साइट क्या है, जैसे CH3 कहीं पे जुड़ा हुआ है तो उसकी साइट क्या है, हमें पता है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन वो किस जगह प्रेजेंट है, ये आप किससे माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपियल इवेल्युएशन। अब माइक्रोस्कोपियल इवेल्युएशन के टाइप कौन कौन से हैं? क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपियल मेथड, इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन टू स्टडी सेल्यूलर अरेंजमेंट ऑफ द ड्रग। देखिए क्वालिटेटिव जो इवेल्युएशन होता है ड्रग का, वो क्वालिटी चेक करने की, जैसे सेल्यूलर अरेंजमेंट क्या है ड्रग का, ठीक है, सेल्यूलर अरेंजमेंट किस प्रकार का है ड्रग का, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपियल मेथड यूज होता है। इन दिस मेथड TS ऑफ द ड्रग इज ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व एक्राइमिया, फाइलम, जाइलम, ऑयल ग्लैंड, स्टोमेटा, ट्राइकोम एक्सेट्रा। अब देखिए किसी भी ड्रग का TS चेक करने के लिए, मींस ट्रांसवर्स चेक करने के लिए, मींस कुछ भी इंटरनल पार्ट का जो भी मेथड होता है वो सारी चीजें ऑब्जर्व करने के लिए क्वालिटेटिव मेथड यूज होता है, माइक्रोस्कोपियल क्वालिटेटिव मेथड यूज होता है। फिर आ जाते हैं क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपियल मेथड। व्हाट इज क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपियल मेथड? इन दिस मेथड न्यूमेरिकल मेजरमेंट आर टेकन यूजिंग माइक्रोस्कोप। अब क्वालिटेटिव मेथड में क्या यूज होता है, मींस न्यूमेरिकल मेजरमेंट। न्यूमेरिकल मेजरमेंट मतलब नंबर ऑफ कीटोन कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एल्डिहाइड कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये सारी चीजें इवेल्युएट होती है क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है, एग्जांपल नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन, स्टोमेटल इंडेक्स, वेन स्लैट नंबर, देयर इज फिक्स्ड वैल्यू ऑफ नंबर फॉर ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग एंड इज श्योरली डिफर्स फ्रॉम इट्स वेराइटीज, सब्स्टिट्यूएंट एंड अडल्ट्रेंट्स, राइट। अब किसी भी ड्रग में अगर सब्स्टिट्यूएंट, जैसे हमें पता है कि फिक्स उसमें इतनी क्वांटिटी आपकी, जैसे किसकी प्रेजेंट है, बोल सकते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंट है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी है स्टार्च ग्रेन की प्रेजेंट है, फिक्स होता है। लेकिन अब वो अगर अडल्ट्रेंट ड्रग है, अगर आप माइक्रोस्कोपियल इवेल्युएशन करेंगे तो उसमें उसकी किसमें मीन्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंजेस आएंगे, तो ये पता अगर वहां वेरी करेगा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो ये पता चल जाएगा कि हाँ उस ड्रग में कुछ ना कुछ अडल्ट्रेंट है या फिर वो सब्स्टिट्यूएंट ड्रग है, राइट।
उसके बाद मेरिट्स एडवांटेजेस देख लेते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड। स्मॉल क्वांटिटी, जो सैंपल अगर स्मॉल क्वांटिटी में है तो वो भी इवेल्युएट किया जा सकता है। नो पर्सन टू पर्सन वेरिएशन इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वो हम एक मशीनरी के थ्रू कर रहे हैं इवेल्युएट। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन एंड वैल्यूज आर अवेलेबल इन बुक। दूसरी चीजें है, हर चीज की वैल्यू पता होती है, जैसे कि उस ड्रग के अंदर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक बुक में पता है, हमें एक स्टैंडर्ड बुक में पता है, तो हम वो उसके थ्रू इवेल्युएट कर सकते हैं इजीली। इट कैन बी अप्लाइड टू एंटायर ड्रग, पाउडर ड्रग, रेयरली अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखिए, ये मोस्टली जो आपका माइक्रोस्कोपियल मेथड है, मोस्टली सब ड्रग पे अप्लाई किया जाता है, बस अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग पे कम किया जाता है, क्योंकि मैंने बताया अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो ड्रग्स होती है जिनकी कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, एक डेफिनेट सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, राइट। तो इसीलिए ये रेयर होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए। फिफ्थ पॉइंट इज इट गिव करेक्ट आइडिया ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड अडल्ट्रेंट्स। और माइक्रोस्कोपियल मेथड के थ्रू हमें करेक्ट आइडिया मिल जाता है कि वो ड्रग सब्स्टिट्यूएंट है या फिर अडल्ट्रेंट तो नहीं है, राइट। क्योंकि हमें पता होता है एक फिक्स क्वांटिटी कितनी होती है किसी भी जेन्युइन ड्रग की, और अगर उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो अगर केमिकल क्वांटिटी में कोई चेंजेस आ रहा है, नंबर ऑफ क्वांटिटी में, या फिर पोजीशन चेंज है किसी भी कंपाउंड की, मीन्स वो अडल्ट्रेंट है। इट कंफर्म प्योरिटी ऑफ ड्रग। मोस्टली हम माइक्रोस्कोपियल के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं प्योरिटी किसी भी ड्रग की। इट हेल्प इन फिक्सिंग लोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। और दूसरी चीज, एक हमें कहाँ पे फिक्स करना है, कहाँ पे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट की कौन सी पोजीशन फिक्स है, ये भी हम इजीली पता कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस मीन्स हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। कंज्यूमिंग मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंज्यूमिंग मेथड है। सेकंड वन इज स्किल्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। कोई ना कोई ऐसा स्किल्ड पर्सन मीन्स कोई जानकार होना चाहिए जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए पड़ता है। कॉस्टली मेथड है क्योंकि इसमें हमें मशीनरी चाहिए, अच्छे से अच्छा माइक्रोस्कोप चाहिए, तो उसके लिए ये कॉस्टली पड़ता है। डज नॉट गिव मच मोर इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी ऑफ ड्रग। और ज्यादा मीन्स ये होता है कि हाँ ये क्वालिटी बताता है, हमें ऑब्जर्व कर लेते हैं हम क्वालिटी किसी भी ड्रग की, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी भी ड्रग की क्वालिटी की हमें नहीं दे सकता। लिटिल एप्लीकेशन इन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड ऑयल्स। और दूसरी चीज, ऑयल्स के लिए ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में भी ये ज्यादा कुछ हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस थी। ओके गाइस।